समय अवंतिका राजा अर्जुन से बोली, मुझे राजगुरु का आज ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पसंद तो मुझे भी नहीं आया रानी अवंतिका, लेकिन वो मेरे पिता के समय से हमारे राज्य के राजगुरु हैं। लेकिन आप महाराज हैं, आपको राजगुरु को महल से निकाल देना चाहिए। तुम सही कहती हो, मैं भी यही करने की सोच रहा हूँ। अब आप सो जाइए, आपके चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम सही कह रही हो रानी अवंतिका, न जाने क्यों कुछ दिनों से मुझे बहुत जल्दी थकान हो जाती है और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि जैसे मैं अंदर से बीमार हूँ। आप अपने ऊपर राजसी कार्यों का बहुत बोझ ले लेते हैं, अब सो जाइए। अर्जुन गहरी नींद में सो गया। आधी रात का समय हो चुका था। रानी पद्मा महल की छत पर चिंतित अवस्था में खड़ी हुई थी कि तभी उसके कानों में राजगुरु की आवाज टकराई। आधी रात का समय हो चुका है महारानी, आप अभी तक सोई नहीं। रानी पद्मा ने पलटकर राजगुरु की ओर देखकर कहा, ना जाने क्यों मुझे अपने पति के अंदर एक अजीब सा बदलाव सा महसूस हो रहा है। मैं उसी के विषय में आपसे बात करने आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? रानी पद्मा, सच तो ये है कि रानी अवंतिका ने महाराज के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। एक बात और, जब से महाराज का रानी अवंतिका से विवाह हुआ है, महाराज दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं और उनके सोचने समझने की क्षमता भी कम होती जा रही है। रानी पद्मा बहुत गहरी सोच में राजगुरु की ओर देखकर बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराज दूर से देखने में ही अब बीमार से नजर आते हैं, और तो और अब वो मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं करते। राजगुरु चिंतित अवस्था में रानी पद्मा की ओर देखकर बोले, रानी पद्मा, मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये सब कुछ जब से महाराज अवंतिका से विवाह करके महल आए हैं। राजगुरु ने इतना कहा ही था कि तभी रानी पद्मा और राजगुरु के कानों में एक सैनिक की चीख टकराई। राजगुरु और रानी पद्मा चीख की दिशा की ओर दौड़ने लगे। तभी अचानक उन दोनों के कदम महल के मुख्य द्वार पर जाकर रुक गए। महल के मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे दोनों सैनिक खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। उन दोनों का दिल उनके सीनों से गायब था। ये देखकर राजगुरु बुरी तरह से कांपते हुए रानी पद्मा की ओर देखकर बोले, ठीक इसी तरह का सब मैंने आज देखा है। उस मरने वाले व्यक्ति का नाम भीमा था। उसके सीने से भी दिल गायब था। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है, कुछ भी ठीक नहीं है। तभी वहां पर कुछ सैनिक दौड़ते हुए आ गए और उन दोनों सैनिकों की लाशों को देखकर बुरी तरह से कांपने लगे। रानी पद्मा एक सैनिक की ओर देखकर बोली, जाओ जाओ, जाकर महाराज को उठाओ। वो सैनिक दौड़ता हुआ राजा अर्जुन के कक्ष तक पहुंच गया, मगर उसने देखा कि कक्ष का द्वार खुला हुआ था। सैनिक तुरंत कक्ष के अंदर घुसकर सो रहे राजा अर्जुन को आवाज लगाने लगा, महाराज उठिए, महल के अंदर पहरा दे रहे 2 सैनिकों को किसी ने मार दिया है। मगर राजा अर्जुन टस से मस नहीं हुआ। सैनिक बड़ी हिम्मत करके राजा अर्जुन को झंझोड़ते हुए बोला, महाराज उठिए, रानी पद्मा आपको बुला रही है। मगर राजा अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर उस सैनिक के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। वो तुरंत दौड़ते हुए रानी पद्मा के पास जाकर सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज उठ ही नहीं रहे महारानी, और ना ही मेरी बात का कोई जवाब दे रहे हैं। उनके कक्ष में उनकी दूसरी पत्नी रानी अवंतिका तो होगी, तुम्हें उनसे बोलना चाहिए था। जब मैं महाराज के कमरे में पहुंचा तो कमरे का द्वार खुला हुआ था, लेकिन रानी अवंतिका वहां पर नहीं थी। राजगुरु रहस्यमयी अंदाज में रानी पद्मा की ओर देखकर बोले,
अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि रानी अवंतिका कोई साधारण स्त्री नहीं है। रानी पद्मा चिंतित होकर राजगुरु की ओर देखकर बोली, फिलहाल तो राजगुरु हमें महाराज के कक्ष में जाकर देखना चाहिए कि क्या वो ठीक तो है। तुम सही कहती हो। राजगुरु और रानी पद्मा तेज कदमों से राजा अर्जुन के कक्ष के अंदर चले गए। तभी वहां पर रानी अवंतिका आ पहुंची, जो राजगुरु और रानी पद्मा को देखकर बोली, आप दोनों मेरे कक्ष के अंदर क्या कर रहे हैं? राजगुरु रानी अवंतिका को सारी घटना बताते हुए बोले, क्या तुम्हें सैनिकों की चीख नहीं सुनाई दी? मुझे तो कोई चीख नहीं सुनाई दी। हमें महाराज से अभी और इसी समय बात करनी है। इतना बोलकर राजगुरु ने जैसे ही राजा अर्जुन के सिर पर हाथ रखा, वो बुरी तरह से चौंकते हुए रानी पद्मा की ओर देखकर बोले, महाराज को बहुत तेज बुखार है, तुरंत वैद्य जी को बुलाना होगा। कुछ ही देर में उज्जैन नगर के सबसे अनुभवी वैद्य को वहां बुला लिया गया। वैद्य महाराज को देखते हुए बोला, इनका होश में आना बहुत जरूरी है। इनको जहर दिया गया है। ये सुनकर राजगुरु और रानी पद्मा बुरी तरह से चौंक पड़े। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। क्या तुम्हें महाराज का चेहरा कुछ नीला सा नहीं दिखाई दे रहा? इतना बोलकर उस वैद्य ने राजा अर्जुन का पैर दिखाते हुए राजगुरु से कहा, इनके पैरों को देखिए। इनके शरीर में किसी ने विशेष प्रकार के जहर को इसी पैर के द्वार ही प्रवेश करवाया है, और इसी वजह से महाराज का पैर थोड़ा सा सूजा हुआ भी लगता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये बात तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। आप तो उज्जैन नगर के जाने माने वैद्य हैं। महाराज का इलाज करिए, कैसे भी करके इन्हें होश में लाइए। वैद्य लगातार राजा अर्जुन का इलाज करता रहा, मगर राजा अर्जुन को होश नहीं आया। रानी पद्मा चिंतित अवस्था में अपने कक्ष में बैठी हुई थी कि तभी राजगुरु वहां आकर उनसे बोला, महारानी, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। वैद्य के इशारे को समझिए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो महाराज के प्राण भी जा सकते हैं। लेकिन मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजगुरु जी, मैं क्या करूं? चलिए मेरे साथ। राजगुरु रानी पद्मा को उज्जैन नगर की सीमा के समीप ले गए, जहां एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। अचानक वो साधु आंखें खोलकर उन दोनों की ओर देखकर बोले, तुम दोनों को मेरे पास बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन तुमने आने में बहुत देर कर दी। समय बड़ी तेज गति से फिसल रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं साधु महाराज? मैं जानता हूँ कि तुम महाराज के जीवन के दान के लिए यहाँ पर आई हो। लेकिन आप कैसे जानते हैं? साधु रहस्यमय अंदाज में रानी पद्मा की ओर देखकर बोला, मैं एक सिद्ध पुरुष साधु हूँ। मैंने घने जंगलों में ईश्वर की आराधना करके सिद्धियां पाई है। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। कुछ समय पहले महाराज अपनी दूसरी पत्नी के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। तभी मेरी नजर उन पर पड़ी और मैं उन्हें देखते ही समझ गया कि उनके साथ कोई स्त्री नहीं बल्कि एक डायन है। ये सुनकर राजगुरु और पद्मा बुरी तरह से चौंक गए। डायन? क्या कहना चाहते हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो राजगुरु। महाराज जिस स्त्री को ब्याह कर लाए हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन है, जो बदला लेने के इरादे से यहाँ पर आई है। और वो कोई मामूली डायन नहीं बल्कि एक विशेष प्रजाति की डायन है, जो अपने शिकार के पैर को धीरे धीरे चाटकर अपने शरीर का जहर अपने शिकार के शरीर में प्रवेश कराती है। साधु महाराज, तो फिर जल्दी से इसका कोई उपाय बताइए। महाराज के पास समय बहुत कम है राजगुरु। आज अमावस्या की रात है। आज की रात महाराज को होश में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनकी मृत्यु निश्चित है।
और उस डायन का अंत होना भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो एक एक करके सारे उज्जैन नगर के वासियों को वो खा जाएगी। इतना बोलकर साधु रानी पद्मा की ओर देखकर बोले, तुम्हें अभी इसी समय यहाँ से दाई और जंगल के रास्ते पर जाना होगा। उस घने जंगल में एक नदी बहती है। वो कोई मामूली नदी नहीं, बल्कि एक चमत्कारिक नदी है। तुम्हें उस नदी से पानी भरकर यहाँ लाना होगा। इतना बोलकर उस साधु ने एक कमंडल रानी पद्मा के हाथ में पकड़ा दिया। साधु महाराज, क्या मैं भी रानी पद्मा के साथ जा सकता हूँ? नहीं, यह काम रानी पद्मा को अकेले करना होगा। उस नदी से सिर्फ सुहागन स्त्रियां ही पानी भरकर ला सकती है। रानी पद्मा तुरंत कमंडल लेकर अपने घोड़े पर बैठकर जंगल के उस दिशा की ओर चल पड़ी। काफी देर तक घोड़ा दौड़ाने के बाद रानी पद्मा को अचानक एक नदी नजर आई, जिसका पानी रंग बिरंगी किरणों के साथ चमक रहा था। रानी पद्मा उस नदी को देखकर अपने आप से बोली, लगता है यही वो चमत्कारिक नदी है जिसके बारे में साधु महाराज ने मुझे बताया था। रानी पद्मा तुरंत घोड़े से उतरकर पानी भरने के लिए उस नदी के करीब चली गई। मगर जैसे ही रानी पद्मा ने कमंडल पानी के अंदर डाला, तभी उस नदी से आवाज आई, तुम यहाँ का पानी नहीं ले जा सकती। मेरे पति की जान खतरे में है। इस नदी का एक नियम है रानी पद्मा, अगर ये पानी किसी एक को जीवन दान देता है तो किसी दूसरे के प्राण छीन लेता है। मैं कुछ समझी नहीं। अगर तुम इस नदी का पानी ले जाओगी और अपने पति को पिला दोगी तो तुम्हारे पति को जीवन दान तो मिल जाएगा, परंतु तुम उसी समय मर जाओगी। ये सुनकर रानी पद्मा रोते हुए बोली, मुझे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है, बस मेरे पति के प्राण बच जाए। तुम परीक्षा में सफल हो गई। तुम्हारा मन जरा भी डगमगाता तो तुम इसी समय मर जाती, लेकिन तुम वास्तव में एक पतिव्रता स्त्री हो और ये जादुई नदी पतिव्रता स्त्रियों का सम्मान करती है। तुम यहाँ से जितना पानी ले जा सकती हो ले जाओ। रानी पद्मा ने तुरंत कमंडल में पानी भर लिया और घोड़े पर बैठ गई। कुछ ही देर में वो साधु के सामने खड़ी हुई थी। साधु मुस्कुराते हुए रानी पद्मा की ओर देखकर बोला, मैं जानता था कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो। अगर मैं राजगुरु को तुम्हारे साथ उस नदी तक भेजता तो शायद राजगुरु उस नदी की बात सुनकर डर जाते। लेकिन अब आगे क्या करना होगा साधु महाराज? रात होने को है। आधी रात होने से पहले वो डायन कुछ समय के लिए महल से गायब हो जाती है, क्योंकि उसे अपने असली रूप में आना होता है। और जब वो अपने असली रूप में आती है तो किसी ना किसी का खून जरूर पीती है और उसका दिल निकाल कर खा जाती है। हमें आधी रात के समय महाराज के कक्ष में पहुंचना होगा। ठीक है साधु महाराज, मैं महल का एक गुप्त द्वार जानती हूँ जिसे शायद अवंतिका नहीं जानती। मैं आपको उसी गुप्त द्वार से महाराज के कक्ष तक ले चलूंगी। आधी रात के समय रानी पद्मा साधु और राजगुरु को उसी गुप्त द्वार से महाराज के कक्ष तक ले गई। राजा अर्जुन बेहोश पड़ा हुआ था और अवंतिका वहां से गायब थी। साधु तुरंत रानी पद्मा से बोला, महाराज को तुरंत नदी का पानी पिला दो। रानी पद्मा कमंडल का पानी अर्जुन को पिलाने लगी। कुछ देर बाद अचानक राजा अर्जुन होश में आ गया और वो इधर उधर देखने लगा। अपने कक्ष में साधु, राजगुरु और रानी पद्मा को देखकर वो बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, तुम तीनों मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? कुछ क्षण इंतजार करो महाराज, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी अवंतिका कक्ष के मुख्य दरवाजे से होते हुए तेज कदमों से कक्ष के अंदर चली आ गई और राजा अर्जुन को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ी। अवंतिका को चौंकता हुआ देख साधु रहस्यमय अंदाज में अवंतिका से बोला, महाराज को होश में देखकर तुम चौंक क्यों गई महारानी? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज?
कोई बताएगा मुझे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी साधु ने अपनी झोली से एक लाल रंग का सिंदूर निकाल लिया और अवंतिका के मुंह पर फेंक दिया। सिंदूर मुंह पर गिरते ही अवंतिका दर्द से बुरी तरह से चीख पड़ी और अचानक एक सायन में परिवर्तित हो गई और खा जाने वाली नजरों से उन सब की ओर देखने लगी। साधु राजा अर्जुन की ओर देखकर बोला, देखा महाराज, तुम्हारी दूसरी पत्नी कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। इतना बोलकर साधु उस डायन की ओर देखकर बता, बोला, आखिर तुम महाराज को क्यों मारना चाहती थी? क्योंकि इसने मेरी छोटी बहन को मेरी आंखों के सामने मार डाला। ये सुनकर राजा अर्जुन बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, ये क्या कह रही हो? मैंने तो किसी को नहीं मारा। जिस हिरनी को तूने अपने तीर से मारा था वो हिरनी मेरी छोटी बहन थी, जो उस समय एक हिरनी के रूप में वहां टहल रही थी। जैसे ही तूने उसके ऊपर अपना तीर चलाया, उसके अगले ही पल मैंने तेरे सैनिकों को मार डाला। चाहती तो उसी समय तुझे भी मार देती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, इसलिए मैंने तुझे बेहोश कर दिया और अगले दिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके तुझसे मिली और तुझे अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। तूने ही भीमा की हत्या की थी ना, और कल रात तूने ही हमारे सैनिकों को भी मारा। हाँ, क्योंकि आधी रात के समय मुझे अपने असली रूप में आना ही पड़ता है, और जब मैं अपने असली रूप में आती हूँ तो मुझे फिर किसी ना किसी का रक्त पीने के लिए चाहिए होता है, और किसी ना किसी का दिल खाने के लिए चाहिए होता है, चाहे वो किसी इंसान का हो या फिर किसी जानवर का। तू महाराज का पैर चाटकर अपने शरीर का जहर उनके शरीर में प्रवेश करा रही थी। साधु की बात सुनकर डायन हंसते हुए बोले, मूर्ख साधु, ये काम तो मैंने पहले दिन से ही करना प्रारंभ कर दिया था, जब मैंने इसे जंगल में बेहोश किया था, और अगले दिन जब ये बेहोशी से जागा था तब ये मेरे जहर के कारण ही गिर गया था, और मैं इसे सारे से अपनी झोपड़ी में ले आई और इसे इंसानों वाली झूठी कहानी बताई। इंसान होते ही मूर्ख है, वो किसी की भी भोली सूरत देखकर उससे प्रेम करने लगते हैं। तभी साधु चीखते हुए बोला, मूर्ख डायन, इंसान नहीं बल्कि मूर्ख तो तेरे जैसी डायन होती है। जो सिंदूर मैंने तेरे ऊपर फेंका है, जिससे तू अपने असली रूप में आ गई, इसका असर कुछ देर बाद होता है और कुछ देर हो चुकी है। मरने के लिए तैयार हो जा। साधु ने इतना ही कहा था कि तभी डायन के शरीर में आग लग गई और वो बुरी तरह से चीखने लगी। कुछ ही देर में डायन राख बनकर हवा में उड़ गई। साधु राजा अर्जुन की ओर देखकर बोला, तुम्हें उस घने जंगल में नहीं जाना चाहिए था महाराज। कभी कभी अपने बड़ों की बात माननी भी आवश्यक होती है। हम उनकी बात न मानकर स्वयं को मुसीबत में डाल लेते हैं। अब आप स्वयं देखिए, आपने उस जंगल में प्रवेश किया और अपने 2 सैनिकों की जान गंवा दी, और इस डायन से विवाह करके यहाँ लाकर 3 निर्दोष लोगों की जान गंवा दी। इतना बोलकर